Hello students, welcome again to our online classes. आज हम 9th-10th का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। वर्ब तथा टेंस संबंधित, प्रोनाउन संबंधित, समय तथा ध्वनि संबंधित। इन परिवर्तनों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई बात बोलूं अपने शब्दों में, वो डायरेक्ट स्पीच होगा। वह व्यक्ति उस बात को सुन करके जब किसी दूसरे व्यक्ति को बताएगा तो मेरे शब्दों को जो का तो वो बताएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, सपोज करो मेरे सामने आप खड़े हो और मैंने आपसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। आपने उस सेंटेंस को सुना और किसी दूसरे को बताया तो आप ये क्या करोगे, उससे वह घर जा रहा था। तो इस तरीके से प्रोनाउन में जो प्रोनाउन था वो वह में बदल गया। रहा हूँ मैंने प्रेजेंट टेंस बताया, लेकिन आपने कुछ समय बाद उसको बताया। जब आप मेरे कहे हुए वाक्य को कुछ समय बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो मेरा जो समय था वो गुजर चुका होता है, मेरे जो सेंटेंस बोलने का टाइम था वो पास्ट में चला जाता है। इसीलिए इसमें टेंस परिवर्तन संबंधित परिवर्तन किए जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कहे हुए सेंटेंसों को पास्ट टेंस में बदल दें। कारण यही होता है कि अभी मैंने आपको कोई बात कही, आप कुछ समय बाद इसको जाकर बताओगे, उस समय तक मेरा कहा हुआ जो समय था वो पास्ट टेंस में चला जाता है। इसीलिए सब प्रकार के वर्ब संबंधित परिवर्तन किए जाते हैं। प्रोनाउन संबंधित फर्स्ट पर्सन, हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें थर्ड पर्सन से एक्सप्रेस करेगा, इसलिए प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए तो टेंस तथा वर्ब संबंधित, प्रोनाउन संबंधित, समय तथा दूरी संबंधित। टेंस संबंधित परिवर्तन किस प्रकार होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। और नॉर्मल रूप से बिल्कुल सिंपल हम उसको क्लियर कर देते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो सेकंड फॉर्म में बदलेगी। डू डज हो तो डिड बदल जाएगा, डू डज नॉट हो तो डिड नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। किस प्रकार से? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज, एम, आर, वाज में बदल जाएंगे। इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी मेन वर्ब के रूप में, और इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन जो चेंज हो जाए इज, एम, आर को वाज में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, जैसे कि तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला था हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों टेंस में कॉमन है, हैज है को हैड में बदल देंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से पास्ट प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स कर देंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। डिड हेल्प वर्ब में डिड होती है, डिड के साथ नॉट और डिड नॉट बात देंगे। इंटेरोगेटिव में यदि डिड आगे है तो डिड के स्थान पर हम हैड का यूज करेंगे, यानी कि डिड को हैड में बदलेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। वॉज वर्ब यदि है तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। वॉज वर्ब के साथ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, हैड बीन के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। फ्यूचर टेंस में सभी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। तो विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। मॉडल्स
उसमें कैन को कुड, मे को माइट, इज एम आर को वाज वर, और हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। मॉडल में हमें मेन दो चीज चेंज करने, कैन को कुड, मे को माइट। और यदि हेल्प सेंटेंस टेंस के अलावा वो सेंटेंस ही जो बॉय, सी जो गर्ल, इस प्रकार के सेंटेंस में इज एम आर हो तो उसको वाज में चेंज करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। इसके बाद हमें इस प्रकार से इस चार्ट में ये बताया गया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब संबंधित परिवर्तन किस प्रकार है। इसके आगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। इसके पश्चात हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन देखेंगे। जैसा कि आपको वर्ब संबंधित परिवर्तन के बारे में बता दिया, इसके पश्चात हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन देखेंगे। तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में पीछे वर्ड आते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सारे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं। इन सब जो प्रोनाउन इनमें ही परिवर्तन किए जाएंगे। परिवर्तन कैसे होंगे, फर्स्ट पर्सन तो बोलने वाला और अपने आप को कोई व्यक्ति आई या वी कह के बोलता है। अकेले में बोल रहा है तो अपने आप को आई कह के बोलेगा, पूरे ग्रुप को लेकर बोलेगा तो वी। सामने वाले जो होता है सुनने वाला उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हमेशा हम यू कहते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, आई और यू की जब बात चलती है तो जब प्रेजेंट ना हो जिसके बारे में बात की जाए तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। उसमें आते हैं ही, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स या नेम्स। जितने भी नेम्स आते हैं सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए आप लोग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको कैसे स्ट्रक्चर किस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, यू हैव डन योर वर्क। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ भी कई प्रकार के प्रयोग सेड से या से भी मिल सकते हैं, विल से भी मिल सकता है, सेड भी मिल सकता है, और यहाँ भी कोई भी टेंस किसी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिया है ही सेड टू मी, यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा जरूर मिलेगा आपको। इन्वर्टेड कॉमा जो है वो इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करता है, एक बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। देख सकते हो आप लोग, बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। बाहर वाला भाग कह सकते हो, इसको कह सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन को समझने के लिए हमें ये बात अच्छी तरीके ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें किस प्रकार की कंडीशन हो कि हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वहां से प्रोनाउन को चेंज कर सके। तो देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में, कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग ये है। तो प्रोनाउन ये है, प्रोनाउन को ज्यादा बढ़ना, कोई ज्यादा घटने या बढ़ने वाली चीजें नहीं है। प्रोनाउन ये जो वर्ड है तो अच्छी तरह आप लर्न कीजिए, यही प्रोनाउन लेने वाले हैं। तो उसमें बताएं फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, सेकंड को कैसे, थर्ड को कैसे। तीन रूल्स बनाए गए हैं, फर्स्ट पर्सन के अलग है, सेकंड पर्सन के अलग है, थर्ड पर्सन के अलग है। तो किस प्रकार चेंज करेंगे ये आपको देखना है कि यदि इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब दोबारा देख लीजिए, अंदर वाले भाग में आई मिल जाए, माई, मी, वी, आवर, अस, ये वर्ड कहीं भी मिल जाए, कुछ भी सेंटेंस किसी तरीके से आ जाए तो वो 100% हटेंगे, श्योर हटेंगे, उनको हटाना पड़ेगा आपको। और किस आधार पर हटाना पड़ेगा, बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट के अनुसार हटाना पड़ेगा। कैसे, तो हम एग्जांपल में आपको चेंज करके दिखाएंगे। पहला रूल क्लियर, अंदर वाले भाग में फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसा कि बाहर तीन चीजें अपने पास, बाहर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको तीन चीजें वर्ड लिखे मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर और बड़ा सेंटेंस तो छोड़ लिखा मिल जाए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा।
तो अब आपको ये याद रखना है कि अंदर वाले भाग में प्रोनाउन चेंज कैसे करना है, प्रोनाउन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कैसे चेंज करना है। यदि फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी आवर कहीं भी लिखा मिल जाए तो उसको बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कौन सा, यू योर यू, फर्स्ट पर्सन का हो गया, इनको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू योर यू हो तो बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बिल्कुल क्लियर, एक सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि देख लीजिए दूसरा भाग कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाहर वाले भाग की चीज मिलेगी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। अब यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं पे भी यू योर यू लिखा हुआ है तो वो बदलेंगे श्योर, और किस हिसाब से बदलेंगे, उनको हटाओगे बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखिए यू योर यू बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, आई माई मी वी आवर बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसी प्रकार से रूल नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन से ज्यादा वर्ड हैं, कौन से हैं, ही हिम सी हर दे देयर देम इट इट्स इट या नेम्स। थर्ड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले भाग में कहीं भी ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, तो अंदर वाले भाग में ही हिम लिखा मिलता है, सी हर दे देयर देम इट्स या नेम्स हो तो उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कैसे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस प्रकार से प्रोनाउन बदले जाएंगे। अब एग्जांपल रूप में जैसे ही सेड टू मी, शी सेड टू देम, आई शैल हेल्प यू। अब इसमें अपने पास दो चीजें हैं, देखो हमने आपको बता दिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सब तीन प्रकार के परिवर्तन हो गए, टेंस संबंधित, प्रोनाउन संबंधित, समय का दूसरे मतलब टेंस। अब तक प्रोनाउन या नाउन होंगे, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेम्स होते हैं नाउन, और ये सब ये तो थर्ड पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में और ये फर्स्ट पर्सन में, तो ये तो सब्जेक्ट के रूप में यही बनेंगे। तो इनको बदलने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा सेंटेंस में, उनको किस प्रकार से बदला जाएगा, इस रूल के हिसाब से बदला जाएगा। वर्ब तथा वर्ब टेंस तथा वर्ब के हिसाब से बदले जाएंगे, उसका आपको स्ट्रक्चर इससे पहले बताया जा चुका है, वो उसके आधार पर बदले जाएंगे। तो जैसे ही सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क, इस तरह सेंटेंस आ गया, तो हमें ये पता होना चाहिए भाई यू किसके हिसाब से है, यू और योर, दो अपने पास प्रोनाउन है, ये अपने पास टेंस है, तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी कि हैड हैव से बदलेंगे, हैड बदलेंगे, ये तो वर्ब संबंधी परिवर्तन होगा कॉमन सा, और यू योर यू जो है वो बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। कैसे बदलेंगे अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो यू योर यू को आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए यू योर यू है, दो चीजें हैं, दो प्रोनाउन है, इनको बदलना ही है और बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ऐसे इसमें देखो ही सेड टू देम आई शैल हेल्प यू, इसमें अपने पास अंदर वाले भाग में देखेंगे पहले कि एक तो जो सब्जेक्ट के रूप में वो क्या है प्रोनाउन आई है, तो आई माई मी वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, तो यू श्योर एक रूल बन चुका है कि यू किसके साथ बदल जाएगा, यू बदल जाएगा बाहर वाले भाग के ऑब्जेक्ट के उसको देर के हिसाब से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उससे पहले आप जितने भी रूल्स अब तक लिखवाए हैं उस रूल्स को रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। थैंक यू।